हेलो फ्यूजन फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हमारा प्रॉमिस था कि हमने फोर्थ पार्ट में आपको जो भी बताया था हम उसके आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारा फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो आप उससे पहले जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको समझने के लिए आपको हमारा पिछला पार्ट देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि ये पार्ट जो होने वाला है, ये पार्ट हमारे पिछले पार्ट से थोड़ा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल विंडोज़ को कैसे हम कनेक्ट करें, और उसको उसमें जो बटन्स वगैरह हम जो लगा रहे हैं उसमें इफेक्ट्स कैसे डालें, लाइक प्रोटोटाइपिंग कैसे करें। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक शैडो इफेक्ट वाला फंक्शन, तो वो उस बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ था, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने हमारी कंपनी का एक लोगो लगाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसा कि आप, हमारी ये फॉर्म बना हुआ है लॉगिन फॉर्म, इसमें मैंने जस्ट ऐड किया है एक साइन अप बटन और एक इमेज ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे शेडो इफेक्ट से, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये शेडो इफेक्ट काफ़ी अच्छा लुक इनहेंस करके देता है आपको। तो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं ये शेडो इफेक्ट पे। शेडो इफेक्ट पे हम जाके जो चाहें वो कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर जैसे मैंने आप रेड चूज किया हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लू है तो हमारा रेड जो इफेक्ट आएगा वो काफ़ी खिल के आएगा। तो हमने ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो ब्राइटनेस है उसको 100% कर दी हुई है, ताकि वो इजीली आपको विजिबल हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इजीली विजिबल है। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, जैसे शैडो क्या होता है आपके एक्स और वाई एक्सिस पे वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम यहाँ पर 10 डाल देते हैं और वाई को हम यहाँ 10 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक शेडो इफेक्ट आ गया। और ये जो है हमारा, ये शेडो की डिस्टेंस कितनी दूर तक कवर करेगा ये बताता है, मतलब एक तरह से ब्रेथ बताता है शेडो की। तो इसे हम कर देते हैं 15। ये देखिए शेडो इफेक्ट कितना प्यारा लग रहा है इसमें। तो ऐसे ही हम चाहें तो बटन्स में भी लगा सकते हैं, चाहे तो लोगोज में लगा सकते हैं, या फिर जो हमारे ये टेक्स्ट फॉर्म है इन सब में हम यूज कर सकते हैं शेडो। ये काफी इनहेंस करता है हमारे ओवरऑल लुक को। तो आगे यहाँ बढ़ते हुए हम अब चलते हैं दूसरे विंडो की तरफ। तो हम जैसा ये देख रहे हैं ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हुआ है, राइट। और हमने एक सबमिट बटन दे दिया हुआ है और एक साइन अप बटन दे दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइन अप फॉर्म भी क्रिएट करेंगे जो कि एज इट इज लुक रहेगा उसका भी, बट उस अगर हम डिफरेंस बताना चाहेंगे उसमें तो डिफरेंस के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि उसका डिफरेंस हमें पता चल सके। ठीक है, तो ये मैंने ये जो आपको दिख रहा है वेब 1920, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल+D प्रेस करेंगे। तो एक और सेम टू सेम विंडो आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एडिट करेंगे साइन अप फॉर्म के लिए, साइन अप फॉर्म, जो कि ये क्रिएट हो गया। ठीक है, इसे हम अलाइन कर देते हैं विंडो के सेंटर पे। ये हो गया। अब बाकी की चीज़ें हम सेम ही रखते हैं क्योंकि हमें इतना डिफरेंस अभी बताना नहीं है। बाकी आप खुद अंडरस्टूड कर लेंगे कैसी चीज़ें हैं। और जैसे कि हमारे प्रीवियस विंडो में साइन अप का बटन था जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा साइन अप फॉर्म में, अब यहाँ पर हम इसे कर देंगे लॉगिन फॉर्म की तरफ। ये हमें रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन फॉर्म की तरफ। ठीक है, जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे ये हमें लॉगिन फॉर्म की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। अब इसे हम सेंटर पे लाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो आप बटन देख रहे हैं इस बटन के अंदर जो अभी हम टेक्स्ट लिखते हैं ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि ये सेंटर पे नहीं होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर शिफ्ट की के साथ इस बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद आप ये देख रहे हैं अलाइन सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेंटर पे आपके अलाइन हो जाएगा, उस बटन के सेंटर पे वो टेक्स्ट आपका अलाइन हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली लुक और फील एकदम बेटर देगा आपको। तो ये हो गया काम। अब हमारा आधा काम फिनिश है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हम मुझे लगता है कि हमें एक और फॉर्म बना लेना चाहिए जो कि होगा हमारा सबमिट बटन के लिए, राइट। तो अगर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या शो करना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम इसी फॉर्म का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ये डुप्लीकेट हमने ले लिया। अब यहां पर हम टाइप करते हैं थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। ये छोटी सी चीजें हमने टाइप की हुई हैं, बाकी ये जो चीजें हैं ये हम डिलीट कर देते हैं सारी की सारी। इसका हमें कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसे हमने डिलीट कर दिया एक एक करके। आप चाहें तो एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके। उसके बाद ये हमारा रहा, इसे हमने कर दिया सेंटर पे। मैं आगे बताऊंगा इस इमेज को हम अपने फ्रंट पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए भी कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट का पेज जो कि हमारा सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आएगा। तो ये हमारे 3 पेज क्रिएट हो गए। बहुत ही सिंपल पेज हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा प्रोटोटाइपिंग की तरफ। अब हम कैसे इन सारे पेजेस को जोड़ेंगे, पहले हमें इसका एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ, हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन द फुल स्क्रीन इज ऑन। तो आप देख सकते हैं अभी अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आपको अपने एरो की को यूज करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एरो की से यूज कर रहा हूं। और ये रहा हमारा लॉगिन फॉर्म, ये रहा हमारा साइन अप फॉर्म, और ये रहा हमारा लास्ट पेज दैट इज थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट। तो अब हम इसमें प्रोटोटाइपिंग यूज करेंगे। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि एक इफेक्ट सा यूज हो जाता है हमारे मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। तो आते हैं हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिजाइन के बगल में ये जो प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम आएंगे अपने फर्स्ट विंडो पे जो कि है लॉगिन फॉर्म का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि साइन अप बटन जो है हमारा, साइन अप बटन पे क्लिक करने पे हम साइन अप फॉर्म की तरफ आ जाएं। तो हमें ये करना है। तो हमने यहां से एक एरो बन के आया, उसे हमने ड्रैग करके साइन अप फॉर्म की तरफ ले जाके छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये हमारा प्रोटोटाइपिंग सेट हो गया। अब ये जो आपको साइड में राइट साइड में आपके जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको देखना है। इसमें दिखा हुआ है टैप एंड ट्रिगर, लाइक इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें ट्रैप का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रैग का ऑप्शन मिल जाएगा, कीज एंड गेम पैड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं अभी टैप का ऑप्शन डाल रहा हूँ। ट्रांजिशन में मैं डाल रहा हूँ सिंपल ट्रांजिशन ही डालता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं ये डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारा जो एड्रेस है, हमारे जो विंडो है जिसमें हम लोग जा रहे हैं उसका लोकेशन बताता है। जैसे कि हमारे इस डिजाइनिंग में 3 विंडो यूज हो रही हैं, तो यहाँ पर ये देखिए एक और विंडो का ऑप्शन दे रहा है। तो हम जिसमें चाहें उसमें अपना डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंट ऑप्शन दे रहा हुआ है, लाइक अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो ये एक इफेक्ट है, ठीक है। उसका हम आपको दिखाएंगे आगे। हम सारे इफेक्ट्स आपको यूज करके दिखा देंगे। स्लाइड लेफ्ट आपका विंडो जो है लेफ्ट की तरफ स्लाइड हो जाएगी, राइट में वो राइट की तरफ स्लाइड हो जाएगी, अप में वो अप से आए अप की तरफ स्लाइड होगी, डाउन में वो डाउन की तरफ स्लाइड होगी। ऐसे की तरह डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो देखा आपने, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ईज इन और आउट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और 0.3 सेकेंड ड्यूरेशन को हम करते हैं 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन। ये हमारा साइन अप बटन हो गया जो कि हमें ले जाएगा साइन अप फॉर्म की तरफ। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे लॉगिन फॉर्म के लिए। अब लॉगिन फॉर्म से ये जो एरो की आ रहा है ये इसको हमने ड्रैग किया और ये लॉगिन फॉर्म की तरफ ले आके छोड़ दिया। अब हमें बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी प्रीवियस सेटिंग होती हैं वो हमारी ऑलरेडी हमारा जो XD होता है वो ऑटो सेव करके उन्हें रिपीट कर देता है।
तो हमारी जो प्रीवियस की सेटिंग्स थी वो रिपीट हो गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने जो लास्ट पेज बनाया था इसे हमने जोड़ना है। तो इसे हम जोड़ेंगे अपने सबमिट बटन के साथ। तो सबमिट बटन से हमने ये एरो ड्रैग किया और लास्ट उसमें लाके छोड़ दिया। देखा, ये जो ब्लू एरो दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि आपका ये जो डेस्टिनेशन है सबमिट बटन का, ये किस पेज की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि हमने सेट कर दिया, अब दोनों हमारे लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म दोनों में सबमिट बटन दिया हुआ है, तो हमको दोनों के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये साइन अप फॉर्म के लिए भी सेलेक्ट कर दिया। सेम, सब कुछ सेम रखा है, मैंने कोई अभी चेंजेस नहीं किए हुए हैं बिल्कुल भी। तो अब जैसा कि हमारे सारे बटन सेलेक्ट हो गए, ठीक है, अब ऐसा क्या हो कि अगर जो लास्ट पेज पे हम पहुंच जाएं, उसके बाद अगर हम फिर से लॉगिन पेज पे जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो हमारी इमेज है मैं इसको एज अ बटन यूज करूंगा ताकि ये हमें वापस से हमारे लॉगिन पेज पे छोड़ दे। तो ये मैंने अपने फोटो पे क्लिक करके इस लॉगिन पेज की तरफ ड्रैग कर लिया प्रोटोटाइपिंग का। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया एनिमेशन में, सेम टू सेम रखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हमारा ये काम हो गया है डन। अब हम चलते हैं इसके प्रीव्यू की तरफ। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको बेटर लुक मिल सके। तो ये रहा हमारा प्रीव्यू। जैसा कि हमने बोला था, हम साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइन अप फॉर्म की तरफ जाएगा, राइट। तो हमने ये साइन अप बटन पे क्लिक किया। बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा, बट ये देखिए साइन अप फॉर्म की जगह पे साइन अप फॉर्म लिख गया और हमारे बटन की जगह पे लॉगिन बटन आ गया, क्योंकि ये फॉर्म चेंज हुआ है। अभी मैं फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, वो आपको चेंज पता चल जाएगा। ये देखिए, लॉगिन पे क्लिक किया तो वो लॉगिन फॉर्म की तरफ आ गया। अब साइन अप फॉर्म बटन पे मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो साइन अप फॉर्म की तरफ आ गया, राइट। अब सबमिट बटन की तरफ क्लिक करते हैं तो ये रिस्पॉन्स जो है आपको प्रॉपर इफेक्ट देके पता चलेगा, क्योंकि ये जो सबमिट बटन है उसका जो हमने विंडो क्रिएट किया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। ये रहा हमारा जो विंडो है जो हमने लास्ट में क्रिएट किया था सबमिट बटन के लिए। अब हमने इसमें एक और चीज क्रिएट की थी, वो हमने इमेज के ऊपर लगाई हुई थी, राइट। तो हमने इमेज के ऊपर लगाया था कि हमें ये लॉगिन फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट करे। तो क्यों ना हम इसको टेस्ट करते हैं, राइट। देखते हैं। तो मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और ये हमारा लॉगिन फॉर्म खुल के आ गया। तो कैसा लगा ये एनिमेशन। अब मैं इसको आपको डिफरेंट एनिमेशन जो मैंने बताया था प्रोटोटाइपिंग के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक साइन अप फॉर्म पे जो हमने प्रोटोटाइप लगाया था उस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन एरो बन के आ गया और ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने लिख के आ गए। अब मैं डिसॉल्व की जगह यहाँ पर करने वाला हूँ स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन मैं करूंगा यहाँ पे, और ईज इन और आउट की जगह पे मैं बाउंस करूंगा। ये स्पेशली मुझे काफी पसंद है, तो इसका इफेक्ट आप देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो मैं सबके लिए यही चेंज करने वाला हूँ, स्लाइड डाउन एंड दिस इज फॉर बाउंस। अगेन स्लाइड डाउन एंड बाउंस। फिर सबमिट बटन के लिए भी मैंने बाउंस क्लिक कर दिया है और इसको स्लाइड डाउन कर दिया है। तो अब एक बार प्रॉपरली हम लोग चेक कर लेते हैं हमने कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए बाउंस सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा लास्ट बचा है थैंक यू फॉर्म के लिए। तो इसके लिए मैं डालूंगा थोड़ा सा डिफरेंट। इसको हम रखेंगे स्लाइड अप और इसको रखेंगे विंड अप। आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो आइए फिर से हम एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, अब आपको ये इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये रहा हमारा प्रीव्यू, ये देखिए। अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है फॉर्म हमारा। तो वो लास्ट पेज था हमारा। तो हम क्लिक करते हैं साइन अप बटन पे, राइट। ये आपने देखा ये बाउंस किया, बहुत ही स्पीड में बाउंस किया। इसको मैं अभी स्लो कर दूंगा तो आपको और प्रॉपर इफेक्ट लगेगा। ये लॉगिन पे मैंने दोबारा क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म आ गया। साइन अप फॉर्म पे क्लिक किया, साइन अप फॉर्म आ गया। सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये
थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, हमारा लास्ट पेज जो था वो आ गया। अगेन हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा लॉगिन फॉर्म रीओपन हो गया। तो ये था कुछ एनिमेशन के इफेक्ट जो मैंने आपको बताए विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइपिंग। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? इसमें हमने 3 विंडोज का यूज करके एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें हमारा लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म के साथ हमारा रिस्पॉन्स फॉर्म इंक्लूडेड था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हमारे वीडियोस पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे आने वाले आगे की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।